दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब किसी जगह पर जलजला आता है तो जमीन अपने अंदर मौजूद सोने को बाहर उगल देती है। और क्या आपको पता है कि गोल्ड को कौन सी मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। प्लस क्या आप जानते हैं कि अगर गोल्ड ना होता तो शायद इंसान कभी भी स्पेस में जा ही नहीं सकता था। आज की इस वीडियो में मैं आपको गोल्ड के ऐसे रेयर फैक्ट्स बताऊंगा जो सुनियारों को भी परेशान कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर जलजले की बात की जाए तो ये नेचर के सबसे खतरनाक डिजास्टर्स में से एक है। वैसे तो जब भी जलजला आता है तो इससे पूरी दुनिया को नुकसान ही पहुंचता है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इससे दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव मेटल यानी कि गोल्ड भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, भला जलजले से सोने का क्या कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल रियल है। जब भी किसी जगह पर जलजला आता है तो जमीन अपने अंदर मौजूद सोने को बाहर निकाल देती है। कुछ ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने इस पर पूरी स्टडी की है और इनका कहना है कि जब किसी जगह पर जलजला आता है तो जमीन की तहों में जो सोना मौजूद होता है वो तेजी से एक जगह पर जमा हो जाता है। और जैसे ही ये जलजला किसी चट्टान को तोड़ता है तो इसके अंदर मौजूद फ्लूइड के साथ साथ सोना भी बाहर आ जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये गोल्ड 99.9% प्योर होता है और बिल्कुल रॉ कंडीशन में बाहर निकलता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, नॉर्मली जब भी हम गोल्ड का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में ज्वेलरी और गोल्ड बार का ख्याल आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि नासा के स्पेस मिशंस में भी यूज किया जाता है। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये बात बिल्कुल रियल है। इनफैक्ट शायद गोल्ड के बगैर स्पेस में जाना भी नामुमकिन था। ये जो पिक्चर आप दिख रहे हैं ये नासा के बनाए गए अपोलो रॉकेट की है, जिसे पहली मर्तबा चांद पर भेजा गया था। इस रॉकेट को बनाने के बाद मुकम्मल तौर पर सोने की शीट से कवर किया गया था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसे हर तरफ से गोल्ड लीफ से कवर किया गया है। दरअसल स्पेस में रेडिएशन बहुत ही ज्यादा होती है और साइंटिस्ट के मुताबिक गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो रेडिएशंस को किसी चीज के अंदर ऑब्जर्व होने से रोकता है। इसीलिए इस रॉकेट को भी हार्मफुल रेडिएशन से बचाने के लिए इस पर सोने की कोटिंग की गई थी। इससे भी मजे की बात यह है कि एस्ट्रोनॉट्स ने जो हेलमेट पहना होता है इसके विजर में भी गोल्ड लीव लगाए जाते हैं, जिससे स्पेस की नुकसानदेह शॉओं का इसके दिमाग पर बुरा असर नहीं पड़ता और वो ब्रेन डैमेज से बच जाता है। गोल्ड के बारे में ये इंफॉर्मेशन वाकई में बहुत रेयर है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जो डॉक्टर्स हमें अद्वियात देते हैं वो मुख्तलिफ केमिकल्स को मिलाकर बनाई जाती हैं, लेकिन क्या बिलीव करेंगे कि अब इन दवाइयों की तैयारी में गोल्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दुनिया में कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए इन दवाइयों में गोल्ड भी शामिल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आर्थराइटिस की बात की जाए तो इस बीमारी में इंसान का इम्यून सिस्टम इसकी हेल्थ सेल्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स को हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें गोल्ड भी शामिल होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गोल्ड का इस्तेमाल और भी बहुत सी मेडिसिन बनाने में किया जाता है। इवन अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको गोल्ड के कैप्सूल्स भी मिल जाएंगे जिन्हें आप खा सकते हैं। गोल्ड का ये फैक्ट रियली बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, अगर साड़ी की बात की जाए तो ये इंडियन औरतों का ट्रेडिशन ड्रेस है। वैसे तो मार्केट में बहुत से कलर और डिजाइन की साड़ीज अवेलेबल हैं, लेकिन क्या आपने कभी गोल्ड से बनी हुई साड़ी देखी है? आपको जानकर हैरानगी होगी कि आज से 100 साल पहले इंडिया के अमीर खानदानों की औरतें सोने की तारों से बनी हुई साड़ियों का इस्तेमाल करती थी। इनकी साड़ियों में गोल्ड थ्रेड से डिजाइन बनाए जाते थे। ये सारा प्रोसेस हैंडमेड होता था। सबसे पहले सोने को मेल्ट करके इसे धागे की तरह बारीक वायर में तब्दील किया जाता था और फिर इन मेटल वायर से साड़ी के अंदर डिजाइनिंग की जाती थी। इस प्रोसेस को ज़ारी कहा जाता था। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया का 20% गोल्ड सिर्फ औरतों की साड़ियों में ही यूज हो जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पास्ट में यूरोप के किंग्स और क्वींस के रॉयल ड्रेसेस में भी गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता था। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, अगर गोल्ड से बनी हुई ज्वेलरी की बात की जाए तो आजकल मार्केट में तरह तरह की सोने की ज्वेलरीज अवेलेबल होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में गोल्ड की सबसे पहली ज्वेलरी कब और किसने बनाई थी? आज से कुछ साल पहले बल्गेरिया के अंदर एक एंशिएंट ट्रेजर डिस्कवर किया गया था। इस खजाने में दुनिया की सबसे पहली और पुरानी गोल्ड ज्वेलरी दरियाफ्त हुई थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ज्वेलरी आज से तकरीबन 5500 साल पुरानी है और इनका मानना है कि ये दुनिया में आज तक बनाई जाने वाली
सबसे पहली गोल्ड की ज्वेलरी है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी गोल्ड ज्वेलरी कंसिडर किया जाता है। इस ज्वेलरी को किसने बनाया था ये बात तो पता नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये दुनिया का वो पहला शख्स था जिसने इस मेटल को ज्वेलरी की शक्ल दी थी और इसके बाद लोगों ने गोल्ड की ज्वेलरी बनाना स्टार्ट कर दी थी। ये सच में कमाल है। दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी गोल्ड बार जरूर देखी होंगी। ये प्योर सोने से बनाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्हें डेकोरेशन के लिए नहीं बल्कि सोने को महफूज रखने के लिए बनाया जाता है। वैसे तो गोल्ड बार को डिफरेंट साइजेस और वेट में बनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें मैन्युफैक्चर किस तरह किया जाता है? गोल्ड बार्स को बनाने का एक मखसूस प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले सोने को 1200 डिग्री पर गर्म किया जाता है, जिससे ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है और लिक्विड शेप में आ जाता है। इसके बाद इस मेल्टेड गोल्ड को धात के बने हुए सांचों में डाला जाता है। ये सांचे मुख्तलिफ साइज के होते हैं और जिस साइज की गोल्ड बार बनानी हो, इस सांचे में ये पिघला हुआ सोना भर दिया जाता है। इसके बाद इन सांचों को एक कूलिंग टनल में भेजा जाता है, जहां पर इतनी ज्यादा ठंड होती है कि कुछ ही देर में ये दहकता हुआ सोना ठंडा होकर हार्ड हो जाता है। फिर इसे सांचे से निकालकर एक मशीन के जरिए इस पर कैरेट्स और बार का वेट वगैरह प्रिंट किया जाता है। इसके अलावा इस मशीन के अंदर बार्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम भी स्टैम्प किया जाता है और इस तरह गोल्ड बार्स तैयार हो जाती हैं। एनीवे, जो भी हो, ये प्रोसेस वाकई में बहुत कीमती है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि गोल्ड हमेशा गोल्ड कलर में ही होता है। ये एक बहुत ही यूनिक कलर है जो कि सिर्फ सोने के साथ ही खास है। लेकिन आप सब ने नोट किया होगा कि आजकल की मॉडर्न गोल्ड ज्वेलरी का कलर प्योर गोल्ड के साथ साथ येलो और पिंकिश गोल्ड भी होता है। इवन कि अब तो मार्केट में व्हाइट गोल्ड भी आ चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि सोने को डिफरेंट कलर्स में कैसे बदला जाता है? असल में सोने के अंदर दूसरे मेटल्स को ऐड करके इसे डिफरेंट शेड्स दिए जाते हैं। ज्वेलरी मेकर सोने के अंदर दूसरी धातु को मिक्स करते हैं, जिससे इसका कलर चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर सोने का कलर येलो करने के लिए इसके अंदर बराबर मिकदार में चांदी और कॉपर को मिलाया जाता है, जिससे ये सोना पीले रंग का हो जाता है। जबकि पिंक गोल्ड बनाने के लिए इसके अंदर कॉपर की मिकदार को और ज्यादा कर दिया जाता है, जिससे गोल्ड का कलर आहिस्ता आहिस्ता पिंक होना स्टार्ट हो जाता है। मोर ओवर अगर व्हाइट गोल्ड की बात की जाए तो इसे बनाने के लिए सोने के अंदर व्हाइट मेटल जैसे कि पोलाडियम, प्लाटिनियम और निकल वगैरह शामिल किए जाते हैं, जिससे ये गोल्ड कलर व्हाइट में बदल जाता है। ये सच में कमाल है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि सोना एक बहुत ही कीमती एलिमेंट है। इसे जमीन पर सबसे पहले दरियाफ्त किए जाने वाले मेटल्स में से एक माना जाता है। इसके अंदर ऐसे कुदरती ख्वाहिश मौजूद हैं जिनकी बिना पर इसे नोबल मेटल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जब किसी आम धातु को गैस या माया के साथ इंटरफेस किया जाता है तो फौरन केमिकल रिएक्शन वाक़या हो जाता है। लेकिन गोल्ड के एटम्स और मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देते। इसके अलावा इसकी नोबल मेटल होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि सोना एक ऐसी चीज है जो कि जमीन के अंदर आजाद हालत में पाया जाता है और सोना किसी भी मेटल के साथ कनेक्ट नहीं होता। गोल्ड को डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। यही वजह है कि इससे बनाई हुई ज्वेलरी कभी भी खराब नहीं होती और ना ही इस पर जंग लगता है। इसे चाहे जितने भी हाई टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाए और इवन अगर इसे सालों तक भी पानी में रखा जाए तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेटल वाकई में इनक्रेडिबल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।